जी आप बताएं, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब मार्केट रिट्रेसमेंट करके गोल्डन जोन के करीब आती है जी। तो फिर वहां पर जो कंफर्मेशन है वो मस्ट है कि नहीं? कंफर्मेशन के बगैर भी कोई एंट्री हो सकती है? हो सकती है। वहां पे कंफर्मेशन जो है ना, मैंने आज जो एंट्री दिखाई है ग्रुप में, वो कंफर्मेशन के बाद है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। लेकिन कई दफा ऐसा होता है, मार्केट तेज चल रही होती है, कंफर्मेशन बनते बनते ही मार्केट ऊपर निकल जाती है। फॉर एग्जांपल, मार्केट जब आती है अपने गोल्डन जोन में, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब देखें, अगर तो ये चीज़ बन चुकी है इस तरह, ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है इस जगह पे, तो जब मार्केट नीचे आती है ना इस जगह पे, तो ये कंफर्मेशन आपके पास ऑलरेडी होती है। वो कंफर्मेशन क्या होती है? वो कंफर्मेशन ये ब्रेकर ब्लॉक की है, ब्रेक एंड रीटेस्ट। ठीक है। जो हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होती है वो सपोर्ट बन जाती है, तो ये कंफर्मेशन तो ऑलरेडी होती है हमारे पास। इसकी बेस पे आप चाहें तो यहाँ से एक एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। राइट सर। तो वही आपकी फिर इस तरह काम करेगी। उसमें इसका फायदा ये होता है कि इस एग्रेसिव एंट्री का स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये चीज़ बन चुकी है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, जब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया ना इस जगह पे, तो जब दोबारा मार्केट यहाँ पे आएगी, इस एरिया को टच करेगी, तो यहाँ से आप साथ ही टच पे एंटर हो जाएंगे। ये आपका गोल्डन जोन है, टच पे आप एंटर हो जाएंगे। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा बनेगा, 5-10 पिप्स का। ठीक है। और आपका टीपी अच्छा बनेगा। और अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते हैं ज़्यादा, तो उसमें फिर यह है कि यहाँ पे एक अगर बनता है, मॉर्निंग स्टार बनता है इस जगह पे इस तरह, तो अब आपका जो एंट्री पॉइंट है वो थोड़ा ऊपर हो गया, इस जगह पे हो गया, नीचे से नहीं हुआ। एंट्री पॉइंट ऊपर है और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन ये है कि आपकी वो ट्रेड सेफ हो गई है, उसका टीपी अब सेफ है। तो दोनों तरीके हैं। इसको बोलते हैं एग्रेसिव एंट्री, जैसे ही टच किया आपने एंट्री ले ली, इसको बोलते हैं एग्रेसिव एंट्री। इसको बोलते हैं सेफ एंट्री। तो आपकी मर्जी पे आप जो भी लेना चाहें। मैं समटाइम्स ऐसा करता हूँ कि जब मार्केट ट्रेंड में होती है, इस तरह ट्रेंड में होती है, तो मैं एग्रेसिव एंट्री लेता हूँ। मार्केट टच करती है इस जगह पे, एग्रेसिव एंट्री लेके मैं यहाँ से टीपी ले लेता हूँ। और अगर मार्केट स्लो हो, जैसे दिन के सेशन होते हैं उसमें मार्केट स्लो होती है, तो फिर मैं, मुझे पता है कितनी जल्दी मार्केट नहीं निकलेगी, तो फिर यहाँ पे जो कंफर्मेशन बनती हैं वो कंफर्मेशन लेने के बाद फिर एंटर होता हूँ। दोनों तरीके ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेम आप ले सकते हैं, 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक, हर टाइम फ्रेम में ये अच्छा काम करती है फिबोनाची। आज भी देखें 3 ट्रेड बनी है फिबोनाची पे, 2 मैंने लिए हैं, एक मैंने नहीं ली। उसमें उसमें भी सर एक क्वेश्चन है कि कि जब मार्केट ने जो आपने स्क्रीनशॉट शेयर की थी ग्रुप में, जी जी तो उसमें जब मार्केट आई थी गोल्डन जोन में जी और वहां पर फिर आपने मतलब वो पिन पॉइंट किया था कि यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना है। जी। तो सर मॉर्निंग स्टार के लिए तो वो लाजमी है कि वहां पर मिड में डोजी बनी हो, लेकिन वहां पर हैमर बना था। क्या जो हैमर है, इन्वर्टेड हैमर या जो डोजी है, ये तीनों सेम ही वर्क करते हैं? हाँ जी, सेम वर्क करते हैं। अगर मार्केट ऐसे नीचे आ रही है ना और आपके पास ये चीज़ बन जाती है, फॉर एग्जांपल सेलिंग सिनेरियो है और आपके पास एक कैंडल ये बनी है, सेल की कैंडल, और यहाँ पे बेशक आपके पास इस तरह का डॉजी बन गया ऐसा, और नेक्स्ट कैंडल बाय में चली गई है इस तरह। ठीक है। ये चीज़ें अभी हमने पढ़ी नहीं, आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, इनके नाम चेंज हो जाएंगे जब हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो इन चीज़ों के नाम कुछ और होंगे। तो ये भी मॉर्निंग स्टार का काम करेगा। इसी तरह अगर ये बन जाता है, एक कैंडल ये बनती है और दूसरी कैंडल प्रॉपर आपका डॉजी बन जाता है, इस तरीके से डॉजी बन जाता है, प्रॉपर डॉजी, और नेक्स्ट बार जो है वो अप क्लोज हो जाती है, तो ये भी मॉर्निंग स्टार है। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास इसी तरह एक सिनेरियो ये बनता है कि अगर आपके पास आती है, मार्केट नीचे आती है और इस जगह पे इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। ठीक है। जैसे ये चीज़ है, ये चीज़, और नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है, ये सब मॉर्निंग स्टार के उसमें ही आते हैं। इसको आप ट्रेड कर सकते हैं, ये कंफर्मेशन अच्छी है अगर आपके गोल्डन जोन में मिलती है तो। इन तीनों पे आप राइट। ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर है सर, थैंक यू। चलें, और किसी का सवाल है तो ठीक है, कर लें, वरना फिर आगे चलते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन हम क्यों ड्रा करते हैं, उसको ड्रा करने के क्या तरीका होता है, और इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़नी है इसमें। देखिए, उस दिन आपको, जो पिछला हमारी क्लास थी, पिछली क्लास में हमने कुछ पैटर्न्स पढ़े थे। अब देखें, जब वो पैटर्न्स बनते हैं ना, ऐसे बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है और इस तरह मार्केट नीचे आई और ऊपर निकल गई है, तो ये आपके पास एक फ्लैग फॉर एग्जाम्पल बन गया। तो इसको भी बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए आपको ट्रेंड लाइन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक।
तो इसलिए ट्रेंड लाइन ज़रूरी है, ये पैटर्न्स में भी यूज़ होती हैं। और ट्रेंड लाइन का जो बेसिक मकसद है, जो बेसिक इसका यूज़ है, वो ये लिखा हुआ है, द ट्रेंड लाइन इज़ यूज्ड टू गिव द ट्रेडर अ गुड आइडिया ऑफ द डायरेक्शन इन विच एन इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू माइट मूव। ठीक है, कि ट्रेंड लाइन जो है ना, देखें नाम से जाहिर है ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड के साथ चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो ट्रेंड लाइन जो है वो मार्केट के साथ ऊपर जाएगी। ठीक है, शो करेगी कि मार्केट ऊपर जा रही है। इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो ट्रेंड लाइन जो है वो ऊपर लगेगी और उसके डाउन प्राइस को शो करेगी कि मार्केट नीचे आ रही है। ट्रेंड लाइन को ड्रा करने का हमें फ़ायदा ये होता है, चीज़ें ध्यान से सुननी है। ट्रेंड लाइन को ड्रा करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें नेक्स्ट एक्सपेक्टेड एरियाज मालूम हो जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इसको हमने ट्रेंड लाइन लगा ली, एक मिनट, इसको हमने ट्रेंड लाइन लगा के ड्रॉ कर लिया। तो ये जो टच होगा ना, जब भी मार्केट टच होगी ट्रेंड लाइन के साथ, तो ये एक्सपेक्टेड एरियाज होंगे हमारे पास। ये एरिया हमारा एक्सपेक्टेड एरिया था कि यहाँ पे हमें एविडेंस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट ऊपर जाएगी, फिर वापस आएगी, जब ट्रेंड लाइन को टच करेगी जब भी, तो वो हमारे पास एक एरिया निकल आएगा जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इसका ब्रेक, वो भी है ब्रेक एंड रीटेस्ट, ब्रेकर ब्लॉक। ये इसका गोल्डन जोन भी बन रहा है इस वेव का, ये वेव जो यहाँ से यहाँ तक लगी उसका गोल्डन जोन भी है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है। तो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन बन जाती है हमारे पास कि यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर मूव कर सकती है। ठीक, तो ये जो ट्रेंड लाइन होती है, ये आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट की, किसी भी स्टॉक की जो मूव होती है, उसकी जो मूवमेंट होती है, उसको, उसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, और उसका जो एक्सपेक्टेड पॉइंट है बाउंस करने का, वो आपको बताएगी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइंस, ये चीज़ अपनी याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेंड लाइंस आर ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं कि स्विंग हाई और स्विंग लो होता क्या है, पर अभी आपने ये याद रखना है कि ये हमेशा स्विंग हाइज पे और स्विंग लोज पे लगती है ट्रेंड लाइन। ये चीज़ क्लियर है? क्यों हम लोग इसी को यूज़ करते हैं? ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, या जो भी हमारा स्टॉक है, जो भी पेयर हमने खरीदा हुआ है या बेचा हुआ है, उसकी जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मूव्स हैं, उसको, उसकी असेसमेंट करने के लिए हम ट्रेंड लाइंस ड्रा करते हैं। अच्छा, अब पहली चीज़ ये है, हमें पता होना चाहिए कि स्विंग्स क्या होते हैं। ठीक है, स्विंग्स हाइज या स्विंग लोज क्या होते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ आपने पढ़ी हुई है पहले। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है कि ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये इसका लो पॉइंट है, ये इसका ये लो पॉइंट है, ये इसका हाई है। ठीक है, ये इसका हायर लो है, और ये इसका हायर हाई। इस तरह चलती है मार्केट, ये चीज़ आपने पढ़ी है, बड़ी डिटेल के साथ पढ़ी हुई है। अच्छा, अब इसमें देखें, जब भी मार्केट किसी अप ट्रेंड में है और वो हायर लोज बनाती हुई जा रही है, ये इसका हायर लो दोबारा बन गया। ठीक है, अप ट्रेंड में हमेशा ट्रेंड लाइन नीचे लगेगी, प्राइसेस के नीचे आएगी। ट्रेंड लाइन कहाँ पे लगेगी? हायर लोज पे। ये जो हायर लोज है ना, इसका स्विंग है। ठीक है, ये इसका स्विंग लो है, ये इसका स्विंग हाई है, ये इसका स्विंग लो है, ये इसका स्विंग हाई है। ठीक है, ये एरिया, इसको हम स्विंग कहते हैं। देखिए, आपने देखा है जो झूला होता है, उसको भी स्विंग कहते हैं ना। मतलब कोई पींग जैसे हम बोलते हैं, या कोई भी झूला झूलते हैं, तो उसके इस तरफ उसको हम स्विंग बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसको स्विंग बोलते हैं। तो ये स्विंग्स होते हैं, एक झूले का ये स्विंग है, एक ये स्विंग है। ठीक है, ये भी एक स्विंग है और ये भी एक स्विंग है। तो इसी तरीके से इसको आप देखें, तो ये जो इसका लो पॉइंट है, इसका एक स्विंग ये है, इसका दूसरा स्विंग ये है, ये फिर इसमें थर्ड स्विंग पे आई है। ये स्विंग्स है मार्केट के। ठीक है, फिर ये स्विंग है। तो जब भी मार्केट में हमने अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, तो अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ड्रा करते हुए हम उसके जो हायर लोज होंगे, ठीक है, हायर ट्रेंड के जो लो पॉइंट बनेंगे, ये एच एल है इसका, ये एच एल है, यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे आपस में। ठीक है, कितने पॉइंट्स को मिलाएंगे? मिनिमम 2 पॉइंट्स हमें चाहिए स्टार्ट में। जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमें चाहिए स्टार्ट में। ठीक है, इन दो को हम मिला देंगे और उसको आगे तक ले जाएंगे, ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। फिर जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, इस जगह पे आपकी ट्रेंड लाइन को टच करेगी, अगर आपने ठीक ड्रॉ की हुई है ना, मैं आपको इस ट्रेंड लाइन का एक बात बताऊं, अगर आपने ट्रेंड लाइन को अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, अच्छे तरीके से ड्रॉ करने का मतलब ये आपने विक्स को टच किया हुआ है, और आपने जिस तरीके से ट्रेंड लाइन लगाई जाती है वैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया है, तो इसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो 90% है। ठीक है, इतना अच्छा ट्रेंड लाइन काम करती है। बहुत से लोग आपको ये बताएंगे कि ट्रेंड लाइन तो ब्रेक होती है, ट्रेंड लाइन ठीक नहीं चलती, ट्रेंड लाइन में लॉस होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेंड लाइन अगर आपने ठीक ड्रॉ कर ली है, उसका मैं तरीका आपको बताऊंगा। तो ठीक ड्रॉ कर लेने के बाद अगर वो प्रॉपरली ड्रॉ हो गई है, तो इसका एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम फर्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, पहली चीज़ पढ़ेंगे, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे उसको चलाते हैं।
जो नेक्स्ट चीज़ है उसको हम आगे जाके एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे, वो होता है इनवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन। ठीक है, उसमें दो ट्रेंड लाइन लगती हैं, एक नीचे लगती है एक ऊपर लगती है। वो चीज़ हम बाद में जाके पढ़ेंगे। जब हम दोनों चीज़ें पढ़ लेंगे तो एक्यूरेसी लेवल यहाँ पहुंच जाएगा आपका। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो ये है कि स्विंग्स कौन से हैं। ये इसका एक स्विंग है, ये स्विंग है, यानी जहां भी मार्केट एक वेव लगाती है ना, ये एक वेव थी तो ये स्विंग बन गया इसका। ठीक है, इस स्विंग का ये हाई है और ये स्विंग का लो है। उसके बाद ये क्या बनेगा, अब लोअर ट्रेंड चल पड़ा है, लोअर ट्रेंड है, तो ये इसका क्या बन गया, लोअर हाई। ठीक है, और ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई और ये लोअर लो। तो जहां भी अब क्योंकि बेरिश ट्रेंड होगा जब भी, तो हम जिसके लोअर हाइज हैं, ये जो स्विंग्स होंगे अपर स्विंग्स, इन पे हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे इस तरह। और अगर अपर ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो उसकी ट्रेंड लाइंस कहाँ लगेंगी, उसकी ट्रेंड लाइन हमेशा उसके हायर लोज पे लगेंगी। ठीक हो गया, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है बस। बेसिक चीज आपको मैंने उस दिन बताई थी कि आपको स्ट्रक्चर पहचानना है कि बिरिश है या बुलिश है। जब भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर अपसाइड ब्रेक करके जा रही है तो वो बुलिश ट्रेंड बन रहा है। ये देखें ना, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। जब भी मार्केट अपने अपर स्ट्रक्चर को ब्रेक करती हुई जाएगी, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती हुई जाएगी, तो ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है। जब भी बुलिश ट्रेंड होगा तो आप इन पॉइंट्स पे अपनी ट्रेंड लाइन को जोड़ेंगे। मिनिमम 2 पॉइंट्स आपको चाहिए, उसके बाद इसको एक्सटेंड करेंगे और जहां तक ट्रेंड लाइन जाएगी उन टचेस पे आप जाके अपने एविडेंस ढूंढेंगे। ठीक हो गया। इसमें कोई किसी को किसी कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, मैं इसको यहीं पे क्लियर कर दूं। अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन नीचे लगती है, ठीक है, कैंडल्स के नीचे लगती है। डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन कैंडल्स के ऊपर लगेगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये जो आपके सामने एक बनी हुई है ना, पैटर्न बना हुआ है, इसको बस अपने जहन में अपनी आंखों में आपको याद होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रा होंगी, स्विंग्स पे लगेंगे। जी, अभी हम आगे जाके बढ़ते हैं। ट्रेंड लाइन में विक्स इंक्लूड होती हैं, विक्स का ही काम है सारा। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि सर हर टाइम फ्रेम में कैंडल्स का पैटर्न ही चेंज हो जाता है, ये कैंडल्स ही चेंज हो जाती हैं, तो हम किससे एक्यूरेट ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपने देखे ना, आपने पहले सिलेक्ट करना है अपना टाइम फ्रेम। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने लंबी ट्रेड्स लेनी है दिनों के हिसाब से, या दिन में 3-4 ट्रेड्स लेनी है, छोटी छोटी 2 ट्रेड्स लेनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको, अभी आप क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर हैं, मैं भी इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, उसमें यह है कि आप 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, इन टाइम फ्रेम्स को देखें, इनमें एक जैसी कैंडल्स रहेंगी, ट्रेंड भी एक जैसा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मिक्स करेंगे ना, 5 मिनट को भी देखेंगे, डेली को भी देखेंगे, वीकली को भी देखेंगे, तो वीकली आपका बुलिश होगा, मुमकिन है। 1 आवर आपका बेरिश होगा, ठीक है, 5 मिनट भी बुलिश होगा, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। पहली चीज ये है कि आपको अपना टाइम फ्रेम पता हो कि आपने काम किस में करना है। बेस्ट टाइम फ्रेम आपके लिए 15 मिनट, 5 मिनट है। ठीक है, गोल्ड में 15 मिनट में आप काम करें, 15 मिनट में बहुत अच्छी ट्रेड्स आपको मिलेंगी। फिर आप छोड़ दें, 15 मिनट में काम कर रहे हैं तो फिर आप छोड़ दें कि वीकली में क्या हो रहा है, मंथली में क्या हो रहा है, उससे फिर आपका लेना देना नहीं है। 15 मिनट में काम करें, जो ट्रेंड भी चल रहा है 5 मिनट में चल रहा है तो आप 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड करें। ठीक है ना, आपने ट्रेड लिए 5 मिनट के सेटअप पे, तो फिर ये सब चीजें आपने 5 मिनट पे देखनी है कि 5 मिनट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ये हाई ब्रेक कर रही है अपने। ठीक है, अब ट्रेंड चल रहा है, अगर आप ट्रेंड चल रहा है तो ठीक है, इसके नीचे ट्रेंड लाइन लगाएं, जहां भी मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करे, यहाँ पे आपके पास एविडेंस भी होगा। एविडेंस क्या होगा, यहाँ से आप ट्रेड लगाएंगे, फिबोनाची लगाएंगे, तो ये आपका गोल्डन जोन बनेगा, यही आपका ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक भी यहाँ पे है, गोल्डन जोन भी यहाँ पे है, ट्रेंड लाइन भी आ गई, आपके पास 3 कंफर्मेशन हो गई हैं। अब यहाँ पे आपको मॉर्निंग स्टार मिल जाता है अगर, तो वो चौथी कंफर्मेशन हो गई है। ठीक है, अब अगर 5 मिनट में काम कर रहे हैं ना, तो एविडेंस आप ढूंढ लें 1 मिनट में। देखें, ये ट्रेड है ये चार्ट है 5 मिनट का। जब मार्केट यहाँ पहुंची है तो 1 मिनट में आ जाए, 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लें। यहाँ पे अगर आपको 1 मिनट में इस तरह मॉर्निंग स्टार मिल जाए, 1 मिनट में, यानी कितने मिनट लगेंगे, टोटल 3 मिनट लगेंगे, एक ये कैंडल, एक ये और एक ये, तो बस आप ट्रेड ले लें। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे आप 4 आवर में काम कर रहे हैं, 4H का चार्ट है आपके पास, आप किसी करेंसी पेयर पे 4 आवर में होती है ट्रेडिंग अच्छी, आप 4 आवर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब 4 आवर में मार्केट इस जगह पहुंची है, ये वेव लगी 4 आवर की, आवर टाइम फ्रेम पे, यहाँ मार्केट आ गई, यहाँ आपके पास एविडेंस आ रहे हैं, ब्रेकर ब्लॉक आ रहा है, गोल्डन जोन आ रहा है, और यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन भी आ रही है, 3 होगी। चौथी आपने देखनी है तो आप आ जाए 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में आ जाए। 30 मिनट्स में अगर आपको यहाँ पे इवनिंग स्टार मिल जाए, इस तरह का मॉर्निंग स्टार मिल जाए, तो आप यहाँ से ट्रेड ले लें। 3 पे भी ले लेंगे फिर भी 3 एविडेंस काफी होते हैं ट्रेंड के साथ। पहला एविडेंस क्या है, ब्रेकर ब्लॉक, दूसरा फिबोनाची और तीसरा है ट्रेंड लाइन। तो 3 एविडेंस हो गए, आप ट्रेड बेशक ले लें। चौथा आपको अगर ये मिल जाता है 30 मिनट पे, 15 मिनट पे, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे जब मार्केट पहुंच गई है तो 4 आवर में आपने ये नहीं देखना कि 4 आवर में यहाँ मॉर्निंग स्टार बने,
4 आवर में तो मार्केट यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ठीक हो गया ना। तो तरीका बस ये होता है कि आप अपना पहले टाइम फ्रेम सेट करें। 15 मिनट में कर रहे हैं तो 5 मिनट में एविडेंस देखें, 5 मिनट में कर रहे हैं तो 1 मिनट में जाके एविडेंस देखें। इस तरीके से आपने इसमें काम करना है। हाँ जी बिल्कुल, उससे कम छोटे टाइम फ्रेम को देख लें, एविडेंस के लिए छोटे टाइम फ्रेम में आ जाया करें। ये चीज़ें भी हम डिटेल से देखेंगे आगे जाके। अच्छा जी, मेन चीज़ क्या है अभी, जो चीज़ समझने वाली असल वो ये है कि आपको जिस टाइम फ्रेम में भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको ट्रेंड का पता हो, ट्रेंड क्या चल रहा है, और उस ट्रेंड के हिसाब से आपको स्विंग्स का पता हो कि ये इसका लो है, ये हाई है, फिर ये लो है, ये हाई है। अभी हम आगे चल के देखते हैं इसको। अब यहाँ पे आगे ट्रेंड लाइन को आपने ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है जी। मैं वैसे आपको पिछली स्लाइड पे समझा चुका हूँ कि जब भी मार्केट उठती है किसी जगह से, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये मार्केट नीचे आ रही थी किसी जगह पे, यहाँ पे आकर ट्रेंड चेंज होता है और मार्केट ऊपर उठना शुरू हो जाती है, इस तरह जाती है। तो आपने क्या करना है, जो पहले दो टच होंगे ना इनको मिला लेना है। जैसे ये वाला एक हो गया, पहला टच ये हो गया जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, बिल्कुल लो से बॉटम से लेना। दूसरा टच वो होगा जो दोबारा मार्केट यहाँ पे आएगी, दो टच हो गए, दो को आप मिला लें, इस तरह मिला लें दो को, ट्रेंड लाइन को छोड़ दें ऊपर करके। अब जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और नीचे आएगी इस जगह पे, तो आपने यहाँ पे देखना एविडेंस मिलता है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, एक एविडेंस पूरा हो गया। क्या ये 50% का एरिया है, फिबोनाची लगाया यहाँ से यहाँ पे, मार्केट यहाँ पहुंची है, तो क्या है फिबोनाची का एरिया बन रहा है, वो भी बन रहा है। तो यहाँ पे तीसरी कंफर्मेशन क्या है कि ट्रेंड लाइन का थर्ड टच है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड टच। थर्ड टच जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। थर्ड टच के बाद आपको, असल में आज मेरे पास वो नहीं है माउस, तो मैं कहीं दूर हूँ, इसलिए मैं पैड से काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको ये बर्दाश्त करना होगा थोड़ा गंद। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जब मार्केट टच पे आएगी, थर्ड टच पे इस जगह पे पहुंचेगी, तो यहाँ पे आपने थर्ड टच के बाद ट्रेंड लाइन बड़ी मूव देती है। जब ट्रेंड लाइन को मार्केट तीसरी बार टच करती है तो उसके बाद एक अच्छी वेव लगती है, स्ट्रॉन्ग वेव लगती है, ठीक है। तो ये आपने एंट्री नहीं छोड़नी। जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन को तीसरी बार टच करेगी, पहला टच तो आपने ये पकड़ लिया, यहाँ से मार्केट को उठाया, यानी टच किया पहली ट्रेंड लाइन को, दूसरा टच आपको ये मिल गया। अब यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन आगे बढ़ा के रखनी है। आगे की मार्केट आपके पास नहीं होगी, ठीक है, लाइव मार्केट चल रही है ना। जब लाइव मार्केट चल रही है तो आपके पास ये कंडीशन बनेगी, ये आपके पास कोई ट्रेंड डाउन आ रहा था, यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, ये और ये, ठीक है। आपको पता चल गया कि प्रीवियस जो हाई था वो ब्रेक हो गया, ठीक है ना, मार्केट ने प्रीवियस हाई अपना ब्रेक कर दिया, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है, और यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, इस तरह ऊपर चली गई। तो आपने क्या करना है, इन दो टचेज को मिला लेना है इस तरह, ठीक है, ट्रेंड लाइन को आगे लेके चले जाना है। अब देखना है क्या ये काम करती है, मार्केट वापस आएगी आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ टच करेगी। जब यहाँ टच करेगी तो देखें क्या यहाँ से यहाँ तक हम इम्पल्स वेव थी ये वाली, ठीक है, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया ना, इम्पल्स वेव थी। तो क्या इस इम्पल्स वेव का 50% यहाँ पे है, एक चीज पहली कंफर्मेशन। दूसरा आपने देखना क्या है, ब्रेकर ब्लॉक भी है यहाँ पे, ये ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, ब्रेक एंड रीटेस्ट, दो हो गई। तीसरा आपने देखना है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का टच भी हो रहा है, ठीक है, पहला टच ये था, दूसरा ये था, और ये मार्केट का थर्ड टच आ रहा है, तो ये भी हमारे कंफर्मेशन पूरी होगी, ठीक हो गया। चौथा यहाँ पे आपको मिल जाता है इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, फॉर एग्जांपल अगर मिल जाता है तो ये एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन होगी, डबल चेक हो गया ये वाला। तो यहाँ से आप लेंगे एंट्री, इधर नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा जैसे आपको बताया है, ठीक है, मॉर्निंग स्टार बनता है तो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका पहला टारगेट होगा इस हाई के बराबर, और दूसरा होगा, पहला यहाँ पे होगा और दूसरा फिर यहाँ से जो भी पीछे आपके पास लेवल्स आ रहे होंगे उनके इक्वल, उनके हाइज के इक्वल होगा। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि फर्स्ट और सेकंड टच तो आपने खुद ड्रॉ किया, जब तीसरी बार मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि थर्ड टच के बाद मार्केट एक बड़ी मूव देती है, थर्ड टच बड़ा मशहूर टच होता है। अब इसको आगे चल के देखते हैं। ये देखें जी, अब मैंने क्या किया ये था हमारा फर्स्ट टच, इससे पहले मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ इस बॉटम से मार्केट ने क्या किया है, फॉर एग्जांपल अपना ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ठीक हो गया। अच्छा, इसको आप उसमें लाइन चार्ट में जाकर देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर आपको नजर आएगा। मतलब एक चीज़ आपको नजर आ रही है वो ये, यहाँ से यहाँ तक कि जब दो टच कंप्लीट हुए ना, पहला टच ये वाला और दूसरा टच ये वाला, जब दो टच कंप्लीट हुए तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर चुकी थी, ठीक है, डाउन ट्रेंड से वो अप ट्रेंड में जाना शुरू हो गए थे। अब दो टच आपने कर लिए, ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ा दिया, फिर मार्केट गई ऊपर,
और थर्ड टच पे आई, ठीक है। थर्ड टच पे आने के बाद देखिए कितनी बड़ी मूव मिली है मार्केट को। ये मैंने आज की मार्केट से, देखें डेटा आज की लिखी होगी यहाँ पे, आज की मार्केट से ये मैंने आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। थर्ड टच के बाद मार्केट एक बड़ी मूव देती है अक्सर, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता, अक्सर थर्ड टच एक बहुत बड़ा मूव देता है आपको। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ट्रेड कैसे लेनी है? ट्रेड आपने ऐसे लेनी है, फर्स्ट टच ये हो गया, सेकंड टच ये हो गया। अब देखें मार्केट अपना ये स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर गई है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, या ये स्ट्रक्चर इसको भी कह लें ये ब्रेक हुआ था, ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर आप इस वेव का लगाते हैं ना, इस वेव को यहाँ से लेके यहाँ तक करें तो 50% यहीं पे कहीं पे आ रहा होगा, ठीक है। एक चीज़ तो वो हो गई, दूसरा ये ब्रेकर ब्लॉक का एरिया हो गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ, ये भी ब्रेक हुआ, मार्केट ने उसको ब्रेक करके उसके टेस्ट पे आई है, दो चीज़ें होगी। तीसरा यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी होगी। चौथा एक चीज़ आपने पढ़ी थी एनगल्फ कैंडल, ठीक है, उसको अगर आप गौर से देखें, जब भी आपको ये बात याद रखनी है मेरी, जब भी आपको ट्रेंड लाइन पे टेस्ट के बाद एनगल्फ कैंडल मिल जाए, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं मोमेंटम कैंडल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोमेंटम कैंडल इसको बोलते हैं। मोमेंटम कैंडल कौन सी कैंडल होती है? वो एनगल्फ कैंडल ही होती है, ठीक है। मोमेंटम कैंडल का मतलब है कि जिस तरफ मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड में टच के बाद अगर आपको मोमेंटम कैंडल मिल जाए, यानी आपको एक बाय की कैंडल मिल जाए स्ट्रॉन्ग किस्म की, ठीक है, जैसे ये भी है और ये भी है, कोई भी आप ले लें, स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एंट्री लेंगे, ये आपकी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, एनगल्फ कैंडल थी, इसको भी ले सकते हैं, चलो इसका आपका दिल मुतमईन नहीं है तो इसको ले लें। ये आपका एंट्री पॉइंट, ये आपका स्टॉप लॉस, और टीपी आपका कहाँ पे होगा? अब आपका टीपी होगा जो पीछे जो भी स्ट्रक्चर बन रहा था ना इस जगह पे, इस जगह पे जो भी स्ट्रक्चर बन रहा होगा इस तरह नीचे, उसका जो हाई होगा उसके हाई तक आपका टीपी होगा इस तरह, ठीक है, तो टीपी आपका हिट हो जाता है इस जगह पे। कैसे ट्रेड लेनी है? पहले टच पे कुछ नहीं करना, दूसरे टच पे कुछ नहीं करना, सिर्फ चेक करना है, अपनी ट्रेंड लाइन लगानी है, ट्रेंड लाइन लग गई, अब वेट करना है कि मार्केट वापस आए थर्ड टच के लिए, ठीक है, दो टच तो आपने मिला लिए, अब थर्ड टच का आपने वेट करना है। अब क्या होगा, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, ज़्यादा ऊपर भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ऊपर नहीं गई, यहाँ तक गई, स्ट्रक्चर ब्रेक किया ये वाला और वापस आ गई। वापस आने के बाद मोमेंटम कैंडल दी आपको, हर जगह इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार नहीं बनेगा, समटाइम्स आपको मोमेंटम कैंडल से ट्रेड करना होगा। यहाँ पे मोमेंटम कैंडल मिली, मोमेंटम कैंडल कौन सी कैंडल होगी? जो अपनी सिम्थ में, जैसे अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो अप ट्रेंड में ही एनगल्फ कैंडल बनेगी स्ट्रॉन्ग किस्म की, उसको बोलेंगे मोमेंटम कैंडल। जब मोमेंटम कैंडल बन जाए आपकी डायरेक्शन में, तो आप वहां से एंट्री ले लें, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट आपने अपना रखना है जो प्रीवियस जो भी स्ट्रक्चर बना होगा उसके हाई तक, ठीक है। तो ये आपका, अब देखें फर्क करें, हम यहाँ से एंट्री लेते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ से एंट्री होती है हमारी, तो हमारा टीपी कहाँ पे होता? इस हाई तक, ये हमारा टीपी होता। लेकिन अब हमारी एंट्री यहाँ से है तो ये हाई तो बिल्कुल करीब है, तो नेक्स्ट जो आपने लेना है फिर वो उससे ऊपर वाले हाई तक टीपी रख लेना आपने, ठीक हो गया। आगे चलते हैं अगली एग्जाम्पल पे। ये देखें, अब इसमें चेक करें किसमें क्या है। ये आपका फर्स्ट टच हो गया, इससे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया आपको पता चल गया ट्रेंड चेंज हो गया, देखें ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गए, ये मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही बताया था ना, आपको याद होगा, इसको भी तरह एक दफ़ा आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, कि ये डाउन ट्रेंड में आ रही है मार्केट, इस तरह ही आ रही थी, यहाँ पे आने के बाद ये देखें, इस पॉइंट के बाद जैसे ये वाला पॉइंट है, ये प्रीवियस हाई था ये वाला, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? मोमेंटम शिफ्ट, पड़ी हुई है चीज़, ठीक है। फिर मार्केट वापस आती है, ये वापस आ गई, वापस आने के बाद दोबारा अपना हाई फिर ब्रेक कर देती है ये वाला, ये हाई ब्रेक कर दिया, ठीक हो गया ये वाला हाई। अब क्या हो गया, ये बन गया हमारे पास BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, यानी ट्रेंड चेंज हो गया, मोमेंटम शिफ्टिंग भी हो गई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। अब हमने क्या करना है? अब वेट करना है, दूसरा टच बन गया, अभी भी हमने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ से भी एंट्री बनती है, लेकिन ये चीज़ हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी, अभी हम ये चीज़ पढ़ नहीं रहे, ठीक है। ये क्या बन रहा है बेसिकली, क्यों एंट्री बनती है, ये देखें, ये आपने पढ़ा हुआ है हेड एंड शोल्डर, ये एक इसका शोल्डर, ये हेड, ये दूसरा शोल्डर और ये एंट्री, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हमने पढ़ी नहीं है ना, पढ़ ली है लेकिन इसको हम डिस्कस नहीं अभी कर रहे, ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इसको आप क्लियर करके देखेंगे ना जरा, ये देखें आपको समझ आएगी। ये ये वेव लगाई मैंने ये वाली, उसके बाद फिर ये ऊपर वाली वेव है ये, फिर ये नीचे हेड बना, फिर ये शोल्डर बना ये वाला, ठीक हो गया, और उसके बाद नेक लाइन का ब्रेक हो गया, नेक लाइन ब्रेक हुई, नेक लाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट टेस्ट पे आई इसी शोल्डर के, यहाँ पे टेस्ट पे आई और यहाँ से हमारी फिर एंट्री बन गई। तो यहाँ से भी एंट्री बनती है, लेकिन अभी हमारा
टॉपिक नहीं है, अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। अभी हमारा टॉपिक क्या है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कैसे लगेगी, पहला टच ये लगा, दूसरा टच ये लगा, अब हम वेट कर रहे हैं तीसरे टच का। तीसरा टच काफ़ी देर बाद आया है, कौन से 4 घंटे का चार्ट है, कुछ दिन बाद तीसरा टच पे आया मार्केट, ठीक है। ये थर्ड टच लगा, और थर्ड टच के बाद मोमेंटम कैंडल बन गई। मोमेंटम कैंडल वो होती है बाय की कैंडल, एनगल्फ कैंडल हो जाए या एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हो जाए जो आपकी सिम्स में जा रही हो, ठीक है। उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपकी एंट्री इस जगह से, और ये आपका टीपी इसके बराबर। इस तरीके से ही काम करते हैं। अगले एग्जांपल पे आ जाए। ये सेल की एग्जांपल है, ठीक हो गया। एक चीज आपको बताई थी, थर्ड टच के बाद स्ट्रांगली मार्केट मूव करती है। अगर वो थर्ड टच आपका सक्सेसफुल हो गया, वहां पे आपको अच्छा एविडेंस मिल गया, तो वो बड़ा अच्छा काम करेगी। ये आपका फर्स्ट टच हो गया, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, पहले बाय में थी मार्केट, यहाँ से आपका ट्रेंड चेंज हो गया, पहला टच दूसरा टच ये आपने खुद लगा लिए यहाँ तक, जब मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, और नीचे चली गई, तो आपने यहाँ पे 2 ट्रेंड ये आपने लगा लिया, ट्रेंड लाइन। फिर आपने वेट किया, आपने तब ट्रेंड लाइन लगानी है जब मार्केट एक टच करे यहाँ से, तो आपने पकड़ा, जब एक टच और देने के बाद नीचे चली जाए, अब आपको कंफर्म हो गया कि ये 2 टच बन गए हैं, ठीक है। इसको अब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और आगे तक ले जाके एक्सटेंड कर देंगे। फिर मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद थर्ड टच दिया, ठीक है। थर्ड टच देने के बाद यहाँ पे आपको मोमेंटम कैंडल नहीं मिल रही है, देखें यहाँ पे कोई मोमेंटम कैंडल नहीं है, इसके नीचे भी विक है, मोमेंटम कैंडल के नीचे विक नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। ये बन सकती है, इसके ऊपर विक है और नीचे इसने अच्छी क्लोजिंग दी है, बहरहाल आप इसको छोड़ दें। आप अगर इसको भी लेते हैं मोमेंटम कैंडल ये वाली, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपकी एंट्री हो और ये ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो, तो ये आपकी बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग किस्म की मूव बन गई है नीचे। तो इस तरीके से आपने वेट करना है कि थर्ड टच के बाद या आपको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार ऐसी चीज़ मिले, या आपको मोमेंटम कैंडल मिले, ठीक हो गया। तो उस तरीके से फिर आप, अब एक और चीज़ देखें, कंफर्मेशन जो मैं बीच में बताना भूल गया, वो ये थी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इम्पल्स मूव है, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, कौन से वाला, ये वाला, ठीक है। अभी जो इम्पल्स मूव है इस पर फिबोनाची लगाएं, तो यहाँ पे आपका 50% 60% आ रहा है, ठीक हो गया। तो कितनी कंफर्मेशन हो गई, पहली कंफर्मेशन हो गई गोल्डन जोन की, दूसरी कंफर्मेशन हो गई ट्रेंड लाइन की, ट्रेंड लाइन भी इस जगह पे है। तीसरी कंफर्मेशन जो आपको थोड़ी मुश्किल लगे वो ये वाला एरिया है, ठीक है, ब्रेक ये हेड का उसका शोल्डर का एरिया, इसको आप ब्रेकर ब्लॉक कह लें। ब्रेकर ब्लॉक वैसे यहाँ पे भी था, इस जगह पे भी, लेकिन यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन ज़्यादा हो रही है, 3 कंफर्मेशन हो रही है। ये जो पूरा एरिया था ना, ये वाला जो शोल्डर, शोल्डर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे भी सेम काम है, ये भी शोल्डर है, ये इसका हेड है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा इसी एरिया को दोबारा टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ से आपको मोमेंटम कैंडल भी मिल रही है अपनी साइड पे, डाउन साइड पे मोमेंटम कैंडल भी है, ये भी है और ये भी है, दोनों मोमेंटम कैंडल्स हैं, ये भी है, ठीक है। इसके ऊपर विक है और नीचे क्लोजिंग बड़ी सॉलिड किस्म की है, तो यहाँ से आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है। और आपका टीपी कहाँ पे होगा, जो भी नीचे लेवल होगा इस जगह पे, यहाँ पे लेफ्ट पे जो भी लेवल्स बन रहे होंगे ना, वहां तक आपका टीपी होगा। अच्छा। अच्छा सर, एक चीज बता दें, जी जी आपने चार एविडेंसेस की बात की है, जी इनमें आपने ब्रेकर ब्लॉक कहा है। ब्रेकर ब्लॉक मेरे जहन से उतर रहा बार बार, जरा उसको जरा डिफाइन कर दें दोबारा। ब्रेकर ब्लॉक बड़ी आसान सी चीज़ है, जैसे ये मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया ये वाला, ठीक है, तो जब मार्केट दोबारा यहाँ पे आएगी तो ये एरिया आपका ब्रेकर ब्लॉक है। ये आपको पहले क्लास में बताया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का एरिया था ना, याद रखना आपने, ये रेजिस्टेंस जी थी पहले, तो ये ठीक अब ठीक। टूटने के बाद क्या बन गई है, सपोर्ट बन गई है, ठीक है। तो इसी को हम, इसी सिनेरियो को ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है उसको हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, या इसको बोलते हैं ब्रेक एंड रीटेस्ट, ये भी बोलते हैं। ये एरिया ब्रेक हुआ और मार्केट इसके टेस्ट पे आई, ब्रेक एंड रीटेस्ट, यहाँ से ऊपर चली गई। जब भी कोई जोन, जब भी कोई लाइन, जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, तो मार्केट उसको टेस्ट करने आती है, ठीक है। इसको अब आप कह लें रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, फिर भी ठीक है। इसको आप कह लें ब्रेकर ब्लॉक, फिर भी ठीक है। इसको आप बोलें ब्रेक एंड रीटेस्ट, फिर भी ठीक है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं, जो भी आप कह लें। अच्छा जी। उमर भाई, एक सवाल है, कलीम जी बात जी कर रहा हूँ। जी जी जिस तरह आपने मुझे अभी पहले जिक्र किया था कि जरूरी नहीं है कि हर जगह पे हमें मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार का एविडेंस मिले, जी जी। इसी तरह फेबोनाची की भी यही है, या फेबोनाची मस्ट भी एवरी जगह हमने अप्लाई करनी है? फिबोनाची बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। फिबोनाची आपको, आपने अगर 100 दफ़ा अप्लाई किया तो 80 टाइम्स आपको वो ठीक काम करेगा, 80 दफ़ा आपको ट्रेड मिलेगी उससे। आप चार्ट आपके सामने, आप इसको बैक टेस्ट करें, एक रिकॉर्ड बनाएं अपने पास, ठीक है, सब लोग करें बेशक ये काम। आप इसको बोलते हैं ट्रेड जनरल, ठीक है। अपने पास एक एक रजिस्टर बनाए, उसमें आप लिखें कि मैंने फलां जगह से फलां डेट को फिबोनाची पर ट्रेड की, उसका रिजल्ट क्या आया, सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है, बस एक चीज़ लिख लें।
उसके बाद दूसरी ट्रेड लें, फिबोनाची पे डेमो अकाउंट्स में आगे जाके ये काम करेंगे हम। दूसरी का रिकॉर्ड रखें, तीसरी का रखें, 100 में से 75 से 80 ट्रेड्स आपकी सक्सेसफुल होंगी। ठीक है। इसके बाद जो हमारी क्लास है ना, अगली क्लास, वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमने ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगी। जब आपकी 100 में से 75 और 80 ट्रेड सक्सेसफुल होंगी, तो आपका सक्सेस रेशो, आपकी जो प्रॉफिट रेशो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है। हालांकि देखने में कम लगता है कि 70-80 या इतनी ट्रेड्स हमारी सक्सेसफुल हुई हैं, लेकिन हमारी रिस्क टू रिवार्ड रेशो ऐसी होगी कि रिस्क कम होगा, रिवार्ड उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जब आपकी 70 ट्रेड्स हैं, अगर आपने 50-50 भी कर लिया ना, कोई बंदा ऐसा है कि जिसकी 50 ट्रेड अच्छी गई हैं और 50 ट्रेड खराब हो गई हैं, तो वो बराबर नहीं रहेगा। ठीक है। वो बैलेंस में नहीं होगा, उसका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होगा उस टाइम भी, 50-50 भी अगर हो जाए। तो 70-80 की जो रेशियो है वो तो बहुत अच्छी है। अच्छा जी, ट्रेंड लाइन कितनी स्टेप या फ्लैटर बनानी होगी 2 टचेस के बाद, इस चीज़ का कैसे पता चलेगा? फिबोनाची की 50% पे टच करेगी। ये चीज़ें जो है ना आपको एक्सपीरियंस से आएंगी। ठीक है, कि आपने इसको कितना स्टेप करना है और कितना क्या करना है। अभी एक चीज़, अभी एक पूरा हो जाए फिर क्वेश्चन करते हैं। एक चीज़ पूरी हो जाए ना, तो आपका कोई क्वेश्चन बाकी बचेगा नहीं इंशाल्लाह पढ़ने के बाद। अच्छा, एक चीज़, आप ये क्वेश्चन अच्छा था वैसे। आपने करना ये है, देखें, आप एक टच ये था, आप दूसरा टच ये भी ले सकते हैं। ठीक है। आप कहते हैं मार्केट ये बनी नहीं है, तो बाद में बनी है ना, आप यूँ ट्रेंड लाइन लगा देते हैं इस तरह। ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन ने काम नहीं किया, ये यहाँ तक आई और यहाँ से ऊपर निकल गई। आपने तब टचेस को आपने लगाना है जब मार्केट 2 टच कम से कम बना चुकी हो, जैसे ये और ये बन गया। फॉर एग्जांपल, एक ये बन गया टच, दूसरा ये बन गया, आपने ट्रेंड लाइन लगा दी इस तरह करके। अभी आपने ठीक लगाई है, वैलिड है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जब मार्केट तीसरे टच के लिए आई, तो यहाँ पे ना कोई मोमेंटम कैंडल बनी, ये देखें, कोई मोमेंटम कैंडल है सेल की? नहीं है। कोई इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, यहाँ पे कुछ है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें इवनिंग स्टार चाहिए था, वो भी नहीं बना, मोमेंटम कैंडल भी नहीं बनी। तो जब एविडेंस ही नहीं है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे कोई काम भी नहीं करेंगे। सबसे जरूरी चीज़ क्या है, अब ये 50% का लेवल भी नहीं है, नहीं है ना। लेकिन इस वेव को अगर आप लें, यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची लगाएं, तो आपका 50% का लेवल यहाँ कहीं बनता है इस ब्रेकअप ब्लॉक पे। तो वो एरिया भी नहीं है, वो भी क्रॉस करके ऊपर आ गई है। फिर यहाँ पे हमें कोई मोमेंटम कैंडल भी सेल की नहीं मिल रही, दूसरा एविडेंस भी नहीं है। तो तीसरा क्या कि हमें कोई ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन भी नहीं मिल रही, मार्केट ऊपर निकल गई है। तो ये सेटअप फेल है, यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। अब दूसरा टच कहाँ बना दोबारा? ये बन गया, ये और ये बन गया, यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन लगा ली। अब मार्केट को आप मार्केट ने आपको यहाँ पे मोमेंटम कैंडल भी दी है, आप चाहें तो यहाँ से भी ट्रेड हो सकती है मोमेंटम कैंडल के बाद। लेकिन हम पढ़ रहे हैं थर्ड टच। ठीक है। फिर मार्केट आती है थर्ड टच पे, ये थर्ड टच बना। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये 1 आवर का चार्ट है, इसको आप 15 मिनट में, 30 मिनट में भी जाकर देखेंगे। मैंने छोटा बोला ना कि छोटे टाइम फ्रेम में बेशक आ जाए, तो यहाँ पे आपको इवनिंग स्टार मिलेगा। अगर इस टाइम फ्रेम में मिल रहा है, दूसरे टाइम फ्रेम में जाकर देख लें। ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देख लें, 15 मिनट में, 5 मिनट में। जब वो मिल जाए, मोमेंटम कैंडल मिल जाए, तो आप यहाँ से ट्रेड कर लें। अब यहाँ से भी अगर आपको फर्ज करें इसके नीचे विक्स आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ से आप ट्रेड नहीं करते, तो इसके नीचे कोई विक नहीं है, ये मोमेंटम कैंडल अच्छी है, यहाँ से आप लगाएं एंट्री, इस जगह से ये ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं, और ये आपका थर्ड टच के बाद बड़ी वेव आ गई है। ठीक है। आपको एक लंबा प्रॉफिट आपको इसमें मिल गया। तो इस तरीके से बस आपने इसको देखना, एक्सपीरियंस बड़ा काम करता है इसमें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, मैंने आपको बताता हूँ, जो दूसरा मेरा बैच चल रहा है उनको मैंने बताया हुआ है कि हर चीज़ के 100 चार्ट्स निकालने हैं आपने, शायद आपको भी बताया भी हो। जो भी चीज़ पढ़े ना, उसको 100 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लाइफ शोर में बैठेगी। इतना आसान काम नहीं है। मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ आपको लगता है सब समझ आ गई, रिकॉर्डिंग देखेंगे और समझ आ जाएगी। इतना आसान नहीं है, ये चीज़ें आपको नजर ही नहीं आएंगी चार्ट पे जाके। क्या, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह आपको मिलेगा ही कुछ नहीं। कब मिलेगा? जब 100 बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर आपको जरूर ये मिलेगा। वार्निंग बार बार देते रहा करें ताकि हमें भी कुछ हो, हिम्मत पैदा हो बार बार चेक करने की। क्या चीज़? इतना आप कहते हैं ना, वाकई इतना आसान नहीं है सर जी, ये नहीं भी नहीं, आसान वार्निंग नहीं है, आसान देते नहीं है, रहा। इसमें बहुत मेहनत है, इसमें बहुत मेहनत है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं ना, जो दुनिया में काम कर रहे हैं, वो 5 साल का टाइम कहते हैं कि 5 साल आपने चढ़ाई चढ़नी है। ठीक है, यानी मुश्किल है। उसके बाद ये आपके पास ये पीक आ गया इस जगह पे, 5 साल के बाद यहाँ से फिर आपके पास सारा व्यू है। आप हर तरफ बस आप यहाँ पे सुकून कर रहे हैं इस जगह पे। ठीक है। तो लेकिन 5 साल आप ना ज़हन में रखें। 5 साल, क्योंकि किसी को 5 साल बताओगे तो, या मैं बताऊंगा तो वो भी डिसाइड हो जाएगा कि 5 साल कौन करेगा। आप 5 महीने ज़हन में रखें, 5 महीने में आप 100 चार्ट कर लें, मेरी गारंटी है। अगर आपने 100 चार्ट कर लिए, 5 महीने बाद आप बहुत अच्छी ट्रेड कर रहे होंगे। आपको मैंने टाइम दिया बस सबको बड़ी ईद का, बड़ी ईद तक आप 100 चार्ट कर लें। ठीक है। तो तब आप बड़ी ईद के बाद भी इस काबिल हो जाएंगे, फ़ौरन ढूंढ लेंगे। लेकिन बड़ी ईद तक ये है कि हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, फिर हम डेमो अकाउंट्स बनाएंगे। डेमो अकाउंट्स पे आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे इस तरह की चीज़ों पे,
ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सेंट अकाउंट बनाएंगे। सेंट अकाउंट बिल्कुल सबसे छोटा अकाउंट होता है, उसमें आप $5 भी डालेंगे तो आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उस पर आप प्रैक्टिस करें सेंट अकाउंट पे। देखें आपके 4 आने भी जाएंगे ना अगर, तो आपको उसका दुख होगा कि यार 4 आने गए, और अगर 4 आने आएंगे तो उसका आपको फायदा, खुशी भी होगी कि मैंने कुछ बनाया है। ठीक है, $1 भी बन गया तो आपको दिल में खुशी होगी कि $1 बन गया मेरा। तो इस तरीके से आपने काम शुरू करना है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते जाएंगे साथ साथ तो ठीक हो जाएगा। 100 चार्ट्स का मतलब है कि 100 बार इसको प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन आया कि 100 चार्ट का क्या मतलब है, 100 बार ट्रेंड लाइन लगाएं मुख्तलिफ जगहों पे, बेरिश 100 बार ट्रेंड लगाएं, ट्रेंड लाइन लगाएं, बुलिश। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 100 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में बैठना शुरू होगी कि हाँ ये चीज़ इस तरह बनती है। अच्छा जी, अगले चार्ट पे चलते हैं। ये देखें यहाँ पे है कि इसको ट्रेड कैसे करना है, हाउ टू ट्रेड ट्रेंड लाइन्स। ठीक हो गया, ट्रेड कैसे करते हैं। अब ये देखें, इस जगह पे अगर आप इस पे गौर करें तो ये आपका पहला टच। ठीक है, यहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही है, ट्रेंड लाइन हमेशा बॉटम से स्टार्ट होगी। आपने चार्ट को जूम आउट करना है, जो सबसे डाउन एरिया होगा, सबसे बड़ा, सबसे बॉटम होगा, सबसे डीप बॉटम, वहां से आपने ट्रेंड लाइन उठानी है और ऊपर लेके जानी है इस तरह। ये इसका दूसरा टच हो गया, पहला टच ये था। फिर आई मार्केट थर्ड टच पे, थर्ड टच के बाद ये आपको मोमेंटम कैंडल मिल गई है बाइंग में। ठीक है, बाइंग में मोमेंटम कैंडल मिल गई है, 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है ये आपकी मोमेंटम कैंडल। जैसे ही मोमेंटम कैंडल क्लोज हुई, आपको पता चल गया कि मार्केट ने मोमेंटम पकड़ लिया है। जिस सिम्त में जो मार्केट का ट्रेंड है, अब ट्रेंड, उस ट्रेंड में मार्केट ने सिग्नल दे दिया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एंट्री लेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस लग गया, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। टीपी कहाँ पे होगा इसका, जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा इसके बाद, इसके ऊपर जो भी हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे होगा वो आपका टीपी होगा। वो टीपी कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम 1:2, यानी अगर आपका लॉस यहाँ पे $1 का है तो प्रॉफिट आपका $2 का होना चाहिए। ये होती है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस $10 का लग रहा है तो आपने कम से कम उस ट्रेड से $20 लेने हैं, इससे पहले आउट नहीं होना। तरीका आपको बताऊंगा इसका, ये हम कल पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक हो गया, तो ये होती है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। तो यहाँ से आपने लगाया अपना ट्रेड एंट्री की, नीचे आपका स्टॉप लॉस और ये आपका टारगेट। तरीकाकार क्या है, तरीकाकार बिल्कुल सिंपल सा है कि जब भी आपको अपनी सिम्त में मोमेंटम मिल जाए, जैसे ही मोमेंटम मिले वहां से एंटर हो जाए, मोमेंटम मिलने से पहले एंटर नहीं होना। ठीक हो क्या, आसान सी चीज़ है बिल्कुल। अब यहाँ पे अगली चीज़ पढ़नी है हमने, वो ये कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो क्या करना है। ठीक है, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ये आपका फर्स्ट टच समझ लें इसको, ये सेकंड टच समझ लें, ये आपका थर्ड टच आ गया इस जगह पे। थर्ड टच के बाद ये आपको मोमेंटम मिल गया। ये देखें ना, मोमेंटम कैंडल सेल की नजर आ रही है आप लोगों को, ये मोमेंटम कैंडल इसको बोलते हैं। ये देखें एनगल्फ कैंडल, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। यहाँ से आपने लिए ट्रेड, ये नीचे आपका स्टॉप लॉस। अभी देखें ये आपका टीपी इस जगह पे इस हाई के बराबर कर लें, जो भी आपने 1:2 करना है वो आपका टीपी होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट दोबारा नीचे आई, इसको तो छोड़ दें आप, चलें इस सिनेरियो को छोड़ दें, पिछले सिनेरियो को। अब यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट नीचे आई और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये इसके टेस्ट हो रहे हैं, और मोमेंटम कैंडल किस तरफ मिल रही है आपको, डाउन साइड। ठीक है, मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जो भी लेवल ब्रेक होगा ना, जो भी लेवल ब्रेक होता है मार्केट उसके टेस्ट पे जाती है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो ट्रेंड लाइन भी टेस्ट होगी। ठीक हो गया, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है इस जगह पे, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है डाउन साइड, इसका ये टेस्ट हुआ है। देखें टेस्ट के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इवनिंग स्टार नजर आ रहा है। ये देखें, ये बाय की कैंडल, ये ऊपर डॉजी, और ये फिर एक डाउन साइड कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये आपको इवनिंग स्टार मिल गया टेस्ट पे। ठीक हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद टेस्ट करने गए, टेस्ट पे इवनिंग स्टार मिल गया, टेस्ट के इवनिंग स्टार पे आपने इस जगह पे एंट्री ली, ऊपर आपका स्टॉप लॉस इस इवनिंग स्टार के ऊपर। और अब आपका टीपी कहाँ होगा, टीपी आपका होगा, टीपी हमेशा कहाँ तक होता है, जो भी जब भी मार्केट उठती है ना, जिस जगह से, जहाँ से मार्केट उठी, जहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई है, उसका जो टॉप होता है ना, ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ तक आपने इसका टीपी रखना है। कुछ लोग यहाँ तक भी रखते हैं, लेकिन आमतौर पर ये सेफ नहीं होता, ये कई बार टच नहीं होता। आपने क्या करना है कि जहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था या मोमेंटम शिफ्ट हुआ था जिस जगह से, वहां तक अपना टीपी रखें, वो सेफ होता है। ठीक है, वहां मार्केट आ जाती है। यहाँ पे कुछ लोग रखते हैं, लेकिन इसकी थोड़ा एक्यूरेसी लेवल कम है, यहाँ से होकर मार्केट समटाइम्स यहीं से वापस निकल जाती है। अच्छा क्वेश्चन है जी, अक्सर औकात फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं, जैसे सेकंड टच पे है, इस कंडीशन में क्या करें। अच्छा, फेक ब्रेकआउट जो है ना, इसको हम पढ़ेंगे वीएसए के साथ, जब हम एंड पे जाके पढ़ रहे होंगे ना, उसमें हमें फेक ब्रेकआउट्स नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो हम नीचे उसके लिए वॉल्यूम यूज करते हैं, वॉल्यूम हमें बताता है कि फेक ब्रेकआउट है या नहीं। दूसरी बात ये
कि आपने फेक ब्रेकआउट अगर हो भी गया, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ एक चीज़, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और आपको लगता है फेक है, तो वो मार्केट क्या करेगी, 2-3 कैंडल्स के बाद ऊपर निकल जाएगी दोबारा। ठीक है, यहाँ पे आपको साइन मिल रहा है, एविडेंस मिल रहा है इवनिंग स्टार का, इवनिंग स्टार मिल रहा है, और उसकी आखिरी कैंडल जो है वो मोमेंटम कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है डाउन साइड। ठीक है, तो यानी आपका, आपकी जो एक तो आपका लेवल भी था, ये देखिए ना, ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं है, ये इम्बैलेंस है, इसको एफवीजी बोलते हैं। यहाँ पे एफवीजी भी था, यहाँ से हम पहले से रेडी थे कि यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए इस जगह से। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे आगे जाके, अभी हमने पढ़ा कुछ नहीं है ना, इसलिए हमें समझ नहीं आती। ये चीज़ है, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट को गिरना चाहिए एफवीजी से, तो वो गिरी, ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, इवनिंग स्टार दिया, तो कंफर्मेशन हो गई हैं। एक कंफर्मेशन ये थी, दूसरी कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की थी, तीसरा यहाँ पे इवनिंग स्टार बन गया। जैसे इवनिंग स्टार बना, यहाँ से हमने सेल किया, ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, और हमारा टारगेट ये वाला हमारा टारगेट है इस एरिया में। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये भी आज का गोल्ड का चार्ट है, नहीं आज का नहीं है, पुराना है, पिछला चार्ट आज का था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये देखें क्या हुआ, ये मार्केट का पहला टच, ये दूसरा टच। ठीक है, ये आप इसको दूसरा टच समझ ले चलें, आपकी मर्जी है, इसको नाम नहीं मानते आप इसको ना माने। तीसरे टच के लिए मार्केट आई तो मोमेंटम कैंडल नहीं मिली, बल्कि मार्केट ने इसको डाउन साइड ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास कोई साइन नहीं है। ठीक है, ये मार्केट ऊपर जा रही है इस जगह पे, ये इसने टेस्ट कर लिया, ये क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये क्या पैटर्न है, किसी को पता है ये क्या बना है ऊपर? किसी को आइडिया है कि ये ऊपर क्या बना है? डबल टॉप है हमारे में। हाँ जी बिल्कुल, ये डबल टॉप है, ये हमने परसों के उसमें सेशन में पढ़ा था कि डबल टॉप क्या होता है, मार्केट इस तरह जाती है, ठीक है, और दूसरी बार टच करती है सेम एरिया को, और फिर ये वाली जो नेकलाइन होती है इसको ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो ये नेकलाइन भी ब्रेक हो गई, ये ठीक है, नेकलाइन ब्रेक हो गई इस जगह पे। नेकलाइन ब्रेक होने के बाद ये मोमेंटम कैंडल भी मिल गई हमें। ठीक है, हमारी साइड पे मोमेंटम कैंडल बन रही है। ठीक है, और उसके ऊपर आपको ये डबल डॉजी वाला इवनिंग स्टार भी मिल गया, ये बाय की कैंडल, ऊपर डबल डॉजी बना, और फिर एक सेल की कैंडल। तो एक हमें मिल गया इवनिंग स्टार, दूसरा हमें मिल गई मोमेंटम कैंडल, तीसरा हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ठीक है, चौथा हमारे पास यहाँ पे डबल टॉप भी लग गया। इस तरह आपने एविडेंस इकट्ठे करने होते हैं, जितने एविडेंस होंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, उतनी आपकी ट्रेड स्ट्रांग हो जाएगी। अब यहाँ से आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका ऊपर स्टॉप लॉस है, और आपका टारगेट कहाँ होगा, मैंने क्या बताया था कि कुछ लोग यहाँ तक लगाते हैं, लेकिन ये सेफ नहीं है। सेफ कहाँ तक होता है, इस एरिया तक जहाँ पे फर्स्ट टाइम मोमेंटम शिफ्ट हुआ है ना, ये एरिया ब्रेक हुआ है, और मार्केट ने टेस्ट करके साइड वेव दी है, तो उस मोमेंटम शिफ्ट के बराबर आप टीपी रखते हैं अपना। ठीक है, तो ये सेफ होता है, यहाँ पे मार्केट आपका इजीली आपका टारगेट हिट करके जाएगी। इस तरीके से आपने ट्रेड करनी होती है। अब ये अच्छा खासा बड़ा 400 पिप्स का टारगेट है, हालांकि चार्ट कितने मिनट का है, सिर्फ 30 मिनट का। 30 मिनट के चार्ट पे टाइम तो उस पर लगा है, लेकिन ये पिप्स 400 बन रहे हैं। आपने हफ्ते में ऐसी एक ट्रेड कर ली तो आपके लिए बहुत है, एक ट्रेड आपको हफ्ते में 400-300 पिप्स मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी पिप्स हैं वो, बहुत अच्छी आपकी वो प्रोग्रेस है। और अगर आप महीने में 1500, 1200, 1400 पिप्स करते हैं तो बहुत अच्छा है वो। जी डबल टॉप है बिल्कुल। अच्छा, आगे आ जाए। यहाँ पे देखें ये आपका फर्स्ट टच, ये आपका सेकंड टच, थर्ड टच पे आए तो यहाँ पे आपको मोमेंटम कैंडल मिल रही है। ये थर्ड टच के बाद यहाँ पे कोई मोमेंटम कैंडल नहीं है, यहाँ से एंट्री क्यों नहीं है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। मोमेंटम कैंडल छोटी नहीं होती, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है अपसाइड। ठीक है, वो ये बन रही है हमारे पास, ये टच किया इसने, मॉर्निंग स्टार भी बनाया, इसको अगर आप जूम इन करके देखेंगे, यहाँ मॉर्निंग स्टार भी है और मोमेंटम कैंडल भी है। अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीज़ें पूरी हो रही हैं, कौन कौन से एविडेंस पूरे हो रहे हैं? पहला एविडेंस आपके पास आ गया ट्रेंड लाइन का ही, थर्ड टच है ट्रेंड लाइन का। ठीक है, दूसरा एविडेंस क्या आ गया आपके पास? दूसरा एविडेंस है आपके पास यहाँ पे बन रहा है मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार कहाँ बन रहा है? बड़ी इसी जगह पे बन रहा है, ट्रेंड लाइन के टेस्ट पे बन रहा है। तीसरी आपको मोमेंटम कैंडल भी मिल रही है। ठीक है, वो टेस्ट भी आपको पूरा हो गया, तो तीन चीजें आपके पास पूरी हो गई हैं, काफी है। अच्छा, अब आप यहाँ से लेंगे एंट्री, ये आपका नीचे स्टॉप लॉस, छोटे छोटे स्टॉप लॉस बन रहे हैं, बिल्कुल 20-20 पिप्स के, 10-10 पिप्स के, 15-15 पिप्स के, इतने बड़े स्टॉप लॉस नहीं बनेंगे इन जगहों पे। ठीक है, टाइम फ्रेम क्या है? 1 आवर का। चार्ट कौन सा है? यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेड ली, और ट्रेड लेने के कुछ ही देर में आपका टीपी हिट। टीपी कहाँ तक आपको बताया आपने रखना होता है कि जब आपने ट्रेड ले लिया तो जो प्रीवियस हाई होगा ना, उस हाई तक आपने टीपी रखना है अपनी।
ये टीपी रखने का तरीका होता है। अब यहाँ तक भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे आके अपनी ट्रेड हाफ क्लोज कर दे बेशक इस जगह पे, क्योंकि ये भी एक हाई है, यहाँ से वापस आ सकती है रिजेक्ट होकर। उसके बाद फिर ये है, यहाँ तक भी आपका टीपी लग गया, यहाँ तक रखना चाहते हैं यहाँ तक रख लें, यहाँ तक रखना चाहते हैं तो यहाँ तक रख लें, ठीक है। ये आपकी मर्जी है टीपी आपने कहाँ रखने हैं, लेकिन कम से कम वो कितना होना चाहिए, 1:2, ये मिनिमम है। जो हम चीज़ें पढ़ेंगे या जो ये चीज़ लगी हुई है जो आपके सामने ट्रेड नजर आ रही है, ये 1:4 है तकरीबन, ठीक है। तो 1:4 हो, 3 हो, 5 हो, हम बड़ी लंबे लंबी भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह जब आप देखेंगे तो, लेकिन कम से कम 1:2 होनी चाहिए। मेहर भाई, ये जो जिधर से हमारा एंट्री पॉइंट है, जी, इस जगह पे फिबोनाची कैसे अप्लाई होगा? फिबोनाची नहीं हुआ, मैंने नहीं किया इस जगह पे apply। इसमें नहीं हुआ, अच्छा, इस हाँ, जगह पे नहीं हुआ। अगर आप करना चाहें ना इस यहाँ से फिबोनाची लगाएं तो हो भी जाएगा, लेकिन देखें हमने ज़बरदस्ती कोई एविडेंस नहीं बनाना, ठीक है, ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है। जो बन रहा है बस वो देखें, जो 3 आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं आसानी से वो देख लें। अगर आप यहाँ से लेके और यहाँ तक फिबोनाची लगाएं किसी टाइम फ्रेम में, वैसे तो ये बनता नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं बनता क्योंकि कौन सा 1 आवर का टाइम है ना, 1 आवर का टाइम में इसलिए नहीं बनता कि वेव ये है असल में, ये वेव लगी है, उसके बाद फिर ये रेंज आ गई है, फिर ये वेव लगी है, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी है, तो इस तरह की चीज़ों पे फिबोनाची काम नहीं करेगा। फिबोनाची काम करेगा इस वेव पे, इस पे, ठीक है। तो ये इसका ब्रेकर ब्लॉक का एरिया, यहीं पे आपका फिबोनाची है। मार्केट नीचे आई है, नीचे आने के बाद उसने थोड़ी सी मूव दी है, लेकिन फिबोनाची बस यहीं तक काम किया है। इसको यहाँ तक जाना चाहिए था, नहीं गई, यहाँ से वापस आ गई। वापस आने के बाद यहाँ से फिर इसने सही मूव दी है अपनी। तो जो एविडेंस नहीं मिल रहा, जो गायब है वो गायब है, उसको आप काउंट ही ना करें, ठीक है। आपको कम से कम, अगर आप ट्रेंड के साथ जा रहे हैं ना, ट्रेंड के साथ ऊपर जा रहे हैं, तो आपको कम से कम 3 चाहिए एविडेंस। और अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड आ रहे हैं, ट्रेंड आप अप का चल रहा है और आप ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड लेने लगे हैं, तो फिर आपको 5 चाहिए, 4 से 5 एविडेंस चाहिए, ठीक है। तो अप साइड जाने के लिए 3 काफ़ी थे। पहला बना मोमेंटम कैंडल, दूसरा बना मॉर्निंग स्टार, तीसरा बना ट्रेंड लाइन। 3 काफ़ी थे, हमने ट्रेड ले ली। स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए नो प्रॉब्लम, 3 के बाद भी स्टॉप लॉस हिट जाए। 3 को छोड़े, आपके 6 एविडेंस थे, 6 एविडेंस के बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। उसमें आपका कसूर नहीं है, आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक ट्रेड ली हुई। और स्टॉप लॉस हिट होता है तो छोटा सा हिट होता है, टीपी हिट होगा तो बहुत बड़ा हिट होगा, ठीक है। इन चीज़ों से घबराना नहीं होगा। अच्छा जी, यही चीज़ थी बस, ट्रेंड लाइन, यही ट्रेंड लाइन का काम है। इसी तरीके से ट्रेंड लाइन लगती है, उस पर ट्रेड करने का तरीका भी आपको बता दिया। एक चीज़ मैं वापस जाऊँगा, थोड़ा सा आपको समझानी है, वो ये है कि हमने पहले दूसरी क्लास में पढ़ी थी सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये एक जोन होता है, जब मार्केट इसको ब्रेक करती है वापस आती है, तो अब ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी मार्केट की, ठीक है। रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो अब ये मार्केट किस जगह पे आके सपोर्ट बन गई है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जो ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट होती है। देखें सपोर्ट क्या करती है कि जब भी मार्केट अब नीचे आएगी सपोर्ट लेगी ऊपर, फिर नीचे आएगी सपोर्ट के एरिया से सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर निकल जाएगी, इस तरह ही काम करती है। ट्रेंड लाइन भी आपकी सपोर्ट है और ट्रेंड लाइन भी आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। फर्क क्या है कि ये जो है ना, ये होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये जो आपकी ट्रेंड लाइंस होती हैं ये डायगोनल होती हैं या स्लोप की शेप में होती हैं, ठीक है। तो काम वो एक तरीके से करती हैं, जिस तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट काम करती है इसी तरीके से आपकी ट्रेंड लाइंस काम करेंगी। ये एक किस्म की सपोर्ट है। आप देखें जब भी मार्केट यहाँ पे आती है सपोर्ट लेके उठती है, यहाँ पे भी उठी है, फिर यहाँ पे उठी है, फिर यहाँ पे उठी है, फिर यहाँ पे उठी है, तो ये सपोर्ट की तरह काम करती है। सपोर्ट भी ऐसी होती है, मार्केट नीचे आएगी सपोर्ट लेगी ऊपर, फिर नीचे आएगी सपोर्ट लेगी ऊपर जाएगी, और आखिरकार उसको ब्रेक कर देगी। इसी तरह आखिरकार ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है। अब अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो उस पर कैसे काम करना है आपको पता है। ये आपकी ट्रेंड लाइन जा रही थी, इस जगह पे आकर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद दोबारा उसको टेस्ट करने जाएगी, यहाँ टेस्ट करेगी और दोबारा ब्रेक करेगी, इस एरिया को अपने लो को ब्रेक कर देगी। स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। ये प्रीवियस लो ब्रेक किया, मोमेंटम शिफ्ट हुआ, फिर ऊपर गई, ट्रेंड लाइन टेस्ट किया, दोबारा इसको ब्रेक कर दिया, ये आपके पास ब्रेक का स्ट्रक्चर हो गया। अब आप रेडी हैं ट्रेड करने के लिए। जैसे ही ऊपर जाएगी इस जगह पे, यहाँ से आप ट्रेड करेंगे, अब आपकी ट्रेंड लाइन यूँ चलना शुरू हो जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, यहाँ से आप फिर थर्ड टच पे टेस्ट करेंगे, फिर नीचे, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन इस तरह काम करती है। अब आप पहली स्लाइड पे आपको समझ आ जाएगी। ये वाली स्लाइड, इस तरीके से ट्रेंड लाइन काम करती है। यहाँ पे शायद आपको समझ ना आई हो, मैंने आपको बताया कि स्विंग लोज पे लगेगी जब मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन लगेगी। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, इवेंचुअली अपना नया हाई नहीं बनाएगी, नया हाई बनाने की बजाय ये वाला लो ब्रेक कर देगी। ये लो ब्रेक हुआ, फिर ऊपर जाएगी और इस लो को दोबारा ब्रेक कर देगी। तो यहाँ पे था ये मोमेंटम शिफ्ट, यहाँ पे ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब भी मार्केट थर्ड टच देगी, पहला टच ये हो गया, दूसरा ये हो गया,
जैसे ही थर्ड टच देगी हम रेडी हैं इस जगह से ट्रेड करने के लिए। ठीक है, क्या क्या एविडेंस मिल रहा है यहाँ पे, फिबोनाची का भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको इवनिंग स्टार भी मिल जाएगा, मोमेंटम कैंडल आपने देखनी है और ट्रेंड लाइन भी है। तो आपको ट्रेंड के साथ 3-4 एविडेंस मिल रहे हैं, तो यहाँ से आप लगाएं एंट्री, इसके ऊपर रखें स्टॉप लॉस और नीचे आपका ट्रेड चलती रहेगी इस तरीके से। सवाल किसी का है तो कर लें, कुछ चीज़ समझ नहीं आई वो भी पूछ लें अभी, क्योंकि नेक्स्ट जो असाइनमेंट होगी थोड़ी सी मुश्किल होगी, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होंगी और वहाँ पे मुझे एविडेंस लिख के देने होंगे कि यहाँ पर ट्रेड करने के कौन कौन से एविडेंस मौजूद है। क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी। अच्छा उमेर भाई, एक क्वेश्चन ही शायद आपने बताया भी है अभी या मैंने मिस कर दिया। इसके ऊपर भी जैसे आप बता रहे थे कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आप बड़े टाइम फ्रेम पे कर लें और जो एविडेंस है वो आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, ठीक है, तो इसमें भी हमें यही प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए कि ट्रेंड लाइन हम बड़े टाइम फ्रेम की ड्रॉ कर लें और फिर एविडेंस हम जाके छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, लेकिन उसमें वो जो फर्स्ट टच सेकंड टच है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे तो काफी बार हो सकते हैं उसने टेस्ट भी कर लिया हो या मैं तरीकाकार ये है कि आप रहें अभी 15 मिनट पे, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर इस पे रहें, इस टाइम फ्रेम पे रहें, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। इंट्राडे ट्रेडर क्या करेगा, दिन में 2-3 ट्रेड्स लेगा, 30 पिप्स, 40 पिप्स, 100 पिप्स। ठीक है, तो उसमें वो अपना प्रॉफिट बना लेता है काफ़ी सारा। तो आपने करना ये है कि आप देखिए मैं हर तरीके से काम कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी। ये देखें ये इस जगह पे, अब अगर आप डेली पे आ जाए ना, हम्म तो मैंने डेली पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये देखें, ठीक हो गया। ये मेरा डेली का चार्ट है। अब डेली के हम्म चार्ट पे ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, लेकिन अब मैं इस जगह से भी ट्रेड में थे हम लोग। ठीक है, अब दोबारा जब भी टच करेगी ना इस जगह पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा, डेली में चेक नहीं करूंगा, मैं 1 आवर पे, हम्म 4 आवर पे आ जाऊंगा। फॉर सही एग्जाम्पल है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हालांकि टच डेली का टच है। ठीक है, डेली पे क्या बना हुआ है, ये कोई बताएगा क्या बना हुआ है? वही मॉर्निंग स्टार और फिर मॉर्निंग स्टार बना इनगल्फिंग हुआ बन है, के। मॉर्निंग अब देखें कितनी जबरदस्त चीज़ है ये, कि आपके पास ट्रेंड लाइन टच हो रही है और आपके पास एक हम्म मॉर्निंग स्टार बन जाता है इस तरह का डेली का। तो आपने क्या करना है, इस हम्म जगह से आपकी एंट्री है। ठीक है, और ये आपका स्टॉप लॉस है। डेली पे आपको कितने पिप्स मिलते हैं, यहाँ से अगर आप हिसाब लगाना शुरू करें ना, यहाँ तक 1825 से 1925 और 2025, ये 2000 पिप्स, ये 2,2500 पिप्स बनते हैं। ठीक है, हम्म एक ट्रेड काफ़ी हो जाती है आपको पूरे साल, पूरे महीने के लिए, 2 महीने के लिए आपको एक ट्रेड काफ़ी है। तो इस तरीके से आपने एविडेंस चेक करना है। अगर आपको डेली में मिल रहा है, आप डेली पे ट्रेड करें बेशक, बेफिक्र होकर करें। अच्छा, बताना मैं क्या चाह रहा था, इस एरिया को हम मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे एविडेंस देखते हैं कि 1 आवर में क्या बना या 4 आवर में क्या बना। ये एरिया है, ठीक हो गया जी। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें ढूंढने में आसानी रहेगा। बाजे 4 आवर में, ये देखें ये वाला एरिया था। ठीक है जी, अब अगर आप 4 आवर में भी आते हैं ना, डेली का आप वेट नहीं करते, तो 4 आवर में आपको कितनी ज़बरदस्त मोमेंटम कैंडल मिल रही है इस जगह पे, ये वाली। ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल भी विक नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो आपका ये एंट्री पॉइंट है, ये आपका स्टॉप लॉस है, और बस टीपी आपकी मर्जी है, फिर जहाँ मर्जी रखें, मार्केट दोबारा वापस वहाँ पे आई नहीं अभी तक। इसी तरह तो ये मतलब होता है कि बड़े टाइम फ्रेम में आपने लेवल लगाया हुआ था, छोटे सही टाइम है। फ्रेम में जब मार्केट वहाँ पे आई तो छोटे टाइम फ्रेम में आपने एविडेंस देख लिया। जो एविडेंस ठीक है। होता है ना, ये छोटे टाइम हम्म फ्रेम से शुरू होता है, 1 मिनट से शुरू होगा। अगर आप 1 मिनट में आएंगे तो यहाँ 1 मिनट में भी एविडेंस होगा। 1 मिनट से वो कन्वर्ट हुआ 5 पे। ठीक है, 5 मिनट से कन्वर्ट हुआ 15 पे, 15 से कन्वर्ट हुआ 30 पे। तो अगर अब मैं आपको हम्म 1 आवर पे दिखाता हूँ, सेम एरिया में 1 आवर पे है, तो 1 आवर में भी एविडेंस होगा आपके पास। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 आवर में देखें अब इस टच के बाद, ये देखें 1 आवर पे एविडेंस आपको सामने नजर आ रहे होंगे। ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। ठीक है, हम्म और स्ट्रॉन्ग एनगल्फ कैंडल है और मोमेंटम कैंडल है, ये इसने स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया। स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा था, ये
और फिर यहाँ से इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। तो बस ये एविडेंस बहुत था आपके लिए। यहाँ से आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है, और टीपी जहाँ मर्जी आपके रखें, ये भी बनता है। ठीक है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं है ये वाला, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया क्लियरली। स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कैंडल से एनगल्फ कैंडल से ब्रेक होना चाहिए, जैसे ये ब्रेक हुआ है। जैसे ये एविडेंस मिल जाए आपको, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर कर दो। अभी हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी ना, ये चीज़ नहीं पढ़ी, ऑर्डर ब्लॉक है ये। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ से भी सी एंट्री, असल में काम इसने भी किया। अगर आप सी एंट्री स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस काम नहीं इसने भी हुआ किया। बिल्कुल। लेकिन आपके पास जो असल एंट्री बनी है ना, वो तब बनी है जब इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है यहाँ पे। इसलिए मैं इसको प्रेफर करूंगा, इसको प्रेफर नहीं करूंगा। इसके बाद आपकी एंट्री बनती है, और ये आपका बहुत अच्छा। तो अब देखें, आपको डेली का ये चार्ट है। डेली के चार्ट पे आपको 4 आवर में भी एविडेंस मिल रहा है, 1 आवर में भी मिल रहा है। अब अगर आप मुझे कहेंगे मैं 1 मिनट में चला जाऊँ, तो 1 मिनट में भी यहाँ पे बना होगा। इस तरीके से आपने ढूंढना है बस। सही हो गया, समझ आ गया। चले जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये देखिए, ये चीज़ आपको कह रहा था, इसको बोलते हैं इनवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन। ये इनवर्स यूज है। मैंने आपको बताया था कि ऊपर जाती हुई मार्केट में स्विंग लो पे आपने लगाने हैं। ठीक है, स्विंग लो को अटैच करना है। लेकिन मैंने स्विंग लो के साथ साथ स्विंग हाई को भी अटैच किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि जब मार्केट इनको टच करेगी तो मुझे यहाँ से सेल की ट्रेड भी मिलेगी। यहाँ से सेल करूंगा, यहाँ से बाय, तो ये पूरी रेंज में चलती रहेगी मार्केट। ये अब चैनल चल रहा है हमारे पास। इस चैनल में, इससे पहले कौन सा चैनल चल रहा था? ये वाला। मार्केट इस चैनल में थी। ठीक है, इस चैनल में थी मार्केट, बहुत काफी अर्सा रही है, और बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मिली है। यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से सेलिंग, इस जगह से बाइंग। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे डबल ट्रिपल बनाया, ट्रिपल बॉटम। ठीक है, 1 2 3। ट्रिपल बॉटम के बाद ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन थी, इसको ब्रेक किया, और एक छोटी सी कैंडल से टेस्ट किया। यहाँ बीच में एक रेड कैंडल भी है, उससे टेस्ट किया, और मोमेंटम कैंडल बन गई। इस मोमेंटम कैंडल के बाद आपकी यहाँ पे ट्रेड थी, ये स्टॉप लॉस नीचे, ऊपर आपकी एंट्री, और उसके बाद मार्केट अभी तक यहाँ पे नहीं आई। कब से? तकरीबन नवंबर दिसंबर से अभी तक 5 महीने हो गए, मार्केट ऊपर ही जा रही है। इस तरह का आपको स्विंग ट्रेड्स मिल जाए तो ये बहुत अच्छी होती हैं। मेरे साथ 2-3 लड़के काम करते हैं, अभी तक उनकी ट्रेड चल रही है ये वाली। यहाँ से जो ट्रेड उन्होंने ली हुई थी वो अभी तक है बिल्कुल 0.01 की, छोटी सी रह गई, सारी क्लोज कर दी हैं। कुछ यहाँ क्लोज की, कुछ यहाँ क्लोज की, कुछ यहाँ की, लेकिन अभी तक उनकी 10-10 5-5 सेंट्स की ट्रेड यहाँ पे चल रही है। अच्छा जी, अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि सर इस पे सिंपल पैरेलल चैनल ड्रा हो जाए तो वो बेहतर नहीं? हाँ जी, चैनल भी आप ड्रा करें, ये एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें बनेंगी। अभी हमने एक चीज़ पढ़नी है, चैनल बनाने का तरीका, प्रॉपर तरीका हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके। चैनल बनता कैसे है वो VSA में देखेंगे उसको। सर डायग्राम में जो सेकंड टच है, अगर वो लें तो ट्रेंड लाइन की स्लोप ही चेंज हो जाती है। स्लोप को आपने कैसे रखना है? स्लोप जैसे मर्जी आप रखें, स्लोप का इसमें कोई लेना देना नहीं। जहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन का टच मिल रहा है वहाँ पे आप टच लगा दें। सेकंड, ये फर्स्ट टच है, ये सेकंड टच है। अब आप कहते हैं कि ये टच है सेकंड, तो ये सेकंड टच इसलिए नहीं क्योंकि ये स्विंग लो नहीं है कोई। ठीक है, टच आपने देना स्विंग लो पे। ऊपर जा रही है ना मार्केट, तो जब भी मार्केट एक डाउन स्विंग बनाएगी ना, जैसे ये स्विंग बना है, तो ये आपका टच है, फिर ऊपर जा रही है। अब मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन यूं क्यों नहीं मोड़ी हुई? इसलिए नहीं मोड़ी हुई क्योंकि स्विंग लो नहीं बना। स्विंग लो मैं यहीं पे एक्सपेक्ट करूंगा, इस जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, जब मार्केट ये पूरी वेव लगी है, कंपल्स वेव, तो इसका 50% कहाँ पे है? तकरीबन इस एरिया में। ठीक है, तो यहाँ मार्केट को आना चाहिए ताकि अपने 50% के जोन पे आए। और उसके बाद फिर ये हमारा ट्रेंड लाइन भी होगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमें कोई इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी मिलेगा, और भी कोई एविडेंस में यहाँ पे, तब तक हम और चीज़ें पढ़ चुके होंगे, मजीद एविडेंस भी मिलेंगे, तो यहाँ से हम ट्रेड करेंगे। नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ये हमारे टारगेट होंगे ऊपर। पहला टारगेट यहाँ पे, दूसरा टारगेट यहाँ पे। आप एक काम करें ना, आपने करना सिर्फ ये है कि असाइनमेंट्स आपने बोझ समझ के नहीं बनानी। ठीक है, असाइनमेंट्स बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा। इसको आप 100 बार टेस्ट करें, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया अभी। चैनल लें, चैनल ना बनाए आप, बेशक ट्रेंड लाइन लगा लें, इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा लें ऐसे। 100 चार्ट्स को देखें कि वो कैसे काम कर रहे हैं। पहला टच, दूसरा टच, तीसरे टच के बाद एक स्ट्रॉन्ग वेव, फिर चौथा टच, उसके बाद ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद टेस्ट, और फिर मार्केट वापस चलेगी उल्टी साइड पे अपने, उसने चेंज कर लिया अपना ट्रेंड। ठीक है, तो इस तरह जितनी ज़्यादा आप चार्ट को प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपको ये चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे लगा के देख लें, ये पहला टच ले लें। ठीक है, ये दूसरा ले लें, ये तीसरा ले लें, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड। थर्ड के बाद आपको स्ट्रॉन्ग वेव मिली, फिर ये मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे, टेस्ट भी हुआ होगा, टेस्ट के बाद मार्केट नीचे आ गई।
ठीक है। अच्छा, अब इसको कहाँ तक आना चाहिए था, आपको मैंने बताया था कि जहाँ से मार्केट पहला मोमेंटम शिफ्ट करती है, जैसे ये लो था तो ये इसका हाई था, तो ये मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, तो इस मोमेंटम शिफ्ट की बेस तक यहाँ तक आप इसको टारगेट करते हैं। देखें एग्जैक्ट वहाँ तक आई है, नीचे विक मार्क के ऊपर चली गई है। यहाँ तक भी कुछ लोग करते हैं तो उनका टारगेट कभी लगता है कभी नहीं लगता, समटाइम्स लग जाता है समटाइम्स नहीं, लेकिन ये तो लाजमी लगता है। ठीक है, यानी जहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई है तो वहाँ पे जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, उसकी बेस तक आपने आना है। जहाँ से आप सेल करेंगे तो उसकी बेस तक आपका टारगेट होगा यहाँ तक। बस इन चीज़ों का प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह समझ आपको आ जाएगी। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा, इसकी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, एक क्लास भी है और